हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला अपना बहुत अधिक ख्याल रखती है। पहले महीने से लेकर 9 महीने तक अपना और अपने बच्चे का बहुत अधिक ख्याल रखती है। पेट में बच्चा एक लिक्विड में रहता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये जो लिक्विड में बच्चा रहता है, ये ही लिक्विड बच्चे को बाहर के धक्के या फिर आपका हिलने डुलने से बचाता है और यही लिक्विड होता है जिसमें बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट होता है। इसकी हुई हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड क्या काम करता है? एमनियोटिक फ्लूइड का जो काम होता है वो होता है कि ये इस फ्लूइड में जब आपका बच्चा घूमता है तो बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों का बहुत ही अच्छे से विकास होता है। जब ये एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा सांस लेता है तो ये सांस लेने से बच्चे के फेफड़ों तक जाता है, जिससे बच्चे के फेफड़ों का डेवलपमेंट होता है। ये बच्चे के पेट में जाता है जिससे बच्चे के पेट का पाचन तंत्र का डेवलपमेंट होता है। पाचन तंत्र बच्चे का मजबूत बनता है। एमनियोटिक फ्लूइड अगर बच्चे का प्रॉपर है तो इससे जो आपकी गर्भनाल होती है उसको भी सिकुड़ती नहीं है, वो भी बिल्कुल सही रहती है, जिससे कि बच्चे को प्रॉपर मात्रा में चीज़ें मिल जाती हैं। बच्चे को प्रॉपर खाने की चीज़ें, अगर मैं कहूँ कि जो लिक्विड बच्चे को चाहिए वो बच्चे को मिल जाता है। तो ये रोल होता है एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे को रहने का, और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे में दोस्तों एक सिचुएशन आ जाती है कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होना। पहली और दूसरी तिमाही में एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा कम नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में ये कम होता है, क्योंकि पहले और दूसरी तिमाही में अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो गर्भपात का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि आपके बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तीसरी तिमाही आते आते एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होना काफ़ी आम हो जाता है, क्योंकि हर तिमाही में एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर अलग अलग होता है, जिसकी अल्ट्रासाउंड के द्वारा जांच की जाती है। हर तिमाही में डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कितना है इस चीज़ की भी जांच की जाती है। जैसे ही आपकी तीसरी तिमाही स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होना काफ़ी आम बात है। कभी कभी ये आपकी प्रेगनेंसी की ड्यू डेट जो है, जब आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट है उसके आसपास कमी हो जाती है। कभी ड्यू डेट से 15 दिन पहले आप देखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड एकदम से कम हो जाता है। तीसरी तिमाही में ये होना काफ़ी आम बात है। अब बात आती है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो ये कितना खतरनाक है आपके बच्चे के लिए या नहीं। देखिए दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रेगनेंसी की लास्ट तिमाही में भी एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है तो ये आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं होता है, क्योंकि ये बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा। इससे में आपके बच्चे को फेफड़े, आपके बच्चे की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। इसमें आपकी गर्भनाल, अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो गर्भनाल का सिकुड़ने का खतरा होता है, जिससे कि बच्चे को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड की कमी बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। इसको आप कैसे जांच सकते हैं या फिर कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में ही चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। बेसिकली अगर आपको अपने बच्चे की हलचल में जरा सी भी कमी दिखाई देती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है कि आपके एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो गई हो, इस कारण आपके बच्चे की हलचल में काफ़ी कमी आ जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने के कौन कौन से कारण होते हैं? देखिए, अगर आपके गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चा है तो भी एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है। अगर आप कुछ दवाइयों का सेवन कर रही हैं या कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, ऐसी कोई भी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ बहुत लोगों को होती है, हाई बीपी होता है, थायराइड की समस्या हो जाती है, तो ऐसे में भी गर्भ में पानी की कमी हो जाती है। प्लेसेंटा की झिल्ली अगर आपकी टूट गई है तो ऐसे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिसाव होना शुरू हो जाता है। ऐसा लास्ट तिमाही में आपकी ड्यू डेट के आसपास ही होता है। तो ऐसे में भी आपके जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी कमी हो जाती है। अगर आपको प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई समस्या है तो भी एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होना देखा गया है। तो ये कुछ कॉमन रीज़न हैं जिसके कारण प्लेसेंटा की दिक्कत होती है अगर, या फिर आपकी झिल्ली हल्की सी टूट जाती है
तो आपके जो गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आप इसमें कुछ घरेलू उपाय नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर इसकी जांच करते हैं। इसके बाद आपको कुछ शैशे पीने के लिए दिए जाते हैं जिससे कि आपके शरीर में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी ना हो। अगर उनसे भी आपको असर नहीं होता है और उसके बाद डॉक्टर, अभी आपकी तीसरी तिमाही शुरू हुई है, तो डॉक्टर आपको बाहर से एमनियोटिक फ्लूइड चढ़ाती हैं, बाहर से लिक्विड चढ़ाती हैं, जिससे कि बच्चे तक पानी अच्छे से पहुंच सके और आपके बच्चे को कोई भी फ्लूइड की कमी ना हो। क्योंकि प्री मैच्योर बेबी भी दोस्तों थोड़े से स्वस्थ नहीं होते हैं, उनको उनकी केयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए डॉक्टर पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अगर जितना आपका समय निकल सके उतना अच्छा होता है। अब बात आती है कि अगर रिसाव बहुत जाता हो, अगर एकदम से आपको रिसाव होने लगे, तब क्या करना है? देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड अगर आपका एकदम से निकलने लगे, अगर झिल्ली ज़्यादा फट जाती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ऐसे में तुरंत बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि झिल्ली के फट जाने के बाद आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है अगर पानी की ज़्यादा कमी हो जाए। तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर हैं या फिर जो आपकी डॉक्टर हैं, तुरंत आप उनके पास जाइए। अब बात आती है कि पानी की कमी हो रही है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का सेवन कीजिए, आराम कीजिए, योगा कीजिए और फल फ्रूट खाइए, पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लीजिए। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मेन कंसर्न करती हैं इसमें, वो डॉक्टर ही करते हैं। तो लेकिन अपनी डाइट का शुरू से ही आप बहुत अधिक ध्यान रखिए। कभी भी पानी की कमी मत होने दीजिए। मैं अपनी हर वीडियो में प्रेगनेंसी की यही बताती हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लिक्विड की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो आपके बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने का मतलब होता है कि आपके बच्चे का प्रॉपर विकास ना होना, आपके बच्चे के अंग जो अंदर से डेवलप हो रहे हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।